मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। 9 रुकनी लार्जर बेंच की मुत्तफ़िका राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़िका राय में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक आर्टिकल 4, 9 और 10A के मुताबिक नहीं थी। आइन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। अदालत के सामने सवाल था कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला? क्या भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए? सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो को सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मुआवनत फराहम नहीं की गई, इसलिए इस कानूनी सवाल पर राय देना नामुनासिब होगा। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से माजी के गलत इकदामात और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। अदालत फेयर ट्रायल ना होने से मुतालिक बड़ी आइनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदेही करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। भुट्टो के नवाज से बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। फैसले में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत पर लगे इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम पर तवक्को रखना बड़ा मुश्किल था। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले के बाद उम्मीद है निज़ाम सही समत चलना शुरू हो जाएगा। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनों को मुबारक। कहा, तारीखी गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। सुप्रीम कोर्ट की राय तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी, तलखियों के खात्मे से कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समात। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों को कल तक हलफ उठाने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने दरखास्त की समात की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ऑपोजिशन के लोग इस वक्त आलमी सोग में हैं। इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। हारे हुए माइंडसेट का काम सिर्फ इंतशार, नफरत अंगेजी, जलाओ घेराव और खिदमत से रोकना है। वो तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। इन्हें ऑपोजिशन की जो तनकीद की कोई परवाह नहीं है। इन्हें अल्लाह ताला और पंजाब के अवाम ने वज़ारत आला के मनसब पर बिठाया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, इसहाक डार को वज़ीर खारजा, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी, अता तारर को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया जा सकता है। अमीर मकाम को वज़ारत आबी वसाइल, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी, फैसल सब्जवारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग, फारूक सत्तार को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और राना सनाउल्लाह को मुआवने खुसूसी बराए दाखिला का कलमदान दिया जा सकता है। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब काबीना की हलफबर्दारी कुछ देर बाद। मरियम औरंगजेब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुआवने खुसूसी मुकर्रर, उन्हें सीनियर वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी बनाया जाएगा। अज़मा बुखारी को इत्तलात और नशरियात और काजिम पीरज़ादा को आबपाशी का कलमदान मिलेगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत मिलेगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। आशिक किरमानी को ज़राअत, खलील ताहिर सिंधु को इंसानी हुकूक, रमेश अरोड़ा को अक़लियती उमूर, फैसल खोखर को स्पोर्ट्स की वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। ज़ीशान रफ़ीक बल्दियात, चौधरी शाफी हुसैन बिजनेस एंड इंडस्ट्री और शेर अली गोशानी माइंस एंड मिनरल की वजारत संभालेंगे। 15 वज़रा पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला और मोहम्मद सज्जाद शामिल। मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होंगे। 5 मुशीरों की तकर्री भी कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबाई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना में शामिल वज़रा आज शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन में एमक्यूएम आसिफ जरदारी को वोट देगी या नहीं। एमक्यूएम राबता कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पाकिस्तान हाउस में तलब। आसिफ जरदारी को सदारती इंतखाबात में वोट देने या न देने का हतमी फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि मुफाहिमत के बादशाह जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। पार्लियामान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारी कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद के कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग 123, पीपल्स पार्टी 73, एमक्यूएम 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की भी 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। हसन नवाज, हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज, हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज, हुसैन नवाज इश्तिहारी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समात। बुशरा बीबी को बनीगाला से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। नायब हुक्काम आज 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। गवाहों का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस, अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और वजारत खारजा से है। केस में मजमूई तौर पर 59 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरा नाम बगैर इजाजत शामिल किया गया। खत भी लिखा, जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममनुआ असलहा के खिलाफ केस की समाअत के दौरान बरहम। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। कहा कानून में उनके लिए खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। क्लाशनकोव कोई खिलौना या कंगी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का असलहे की नुमाइश पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी आवाम का नहीं सोचता। IGP पुलिस के काफिले के साथ सफर करता है। सवाल किया कि असलाह उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा ने मजीद कहा कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उम्मीद है कि नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दाम उठाएगी।
मखसूस नशिस्तें न मिलने पर पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में एहतजाज। कहा, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई का हक बनता है। पीटीआई की जायज नशिस्तें रोककर किस कानून के तहत दीगर सियासी जमातों को दी गई। तंज किया कि पीएसएल की खाली नशिस्तें भी इनको दे दें। मैंडेट चोरी का इल्जाम भी आयद किया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिलकर चलना होगा। आप सियासतदानों से बात करने को तैयार नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या फरिश्तों से करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज किसी हद तक फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। वकील MWM ईमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सरकारी इदारों पर इल्जामात लगाने के केस में सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA मजीद 6 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी ने FIA के वकील से सवाल किया कि आपने गुज़श्ता दिनों में क्या तफ्तीश की है। FIA के वकील ने जवाब दिया कि असद तूर की बैंक स्टेटमेंट और चंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ली हैं, मजीद बरामद करनी है। असद तूर को कमरा अदालत में अपने वकीला से मुलाकात की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर की FIA में तलबी और हिरासानी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सवाल पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरखास्त गुजार इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। असद तूर की वकील ईमान मजारी ने कहा कि मुकदमा पेका एक्ट के तहत दर्ज किया गया, मगर नोटिस कुछ और था। चीफ जस्टिस बोले, मान लिया कि दरखास्त गुजार ने गलत किया होगा, मगर क्या इब्तिदाई रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है? अगर इंक्वायरी के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया तो क्या ये कानून के मुताबिक हुआ? अदालत ने दरखास्त गुजार और FIA के वकीला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत कल होगी। पंजाब के 64,72,000 से जायद नादार खानदानों को रमजान निगहबान राशन बैग मिलेगा। बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन मौजूद है। अब तक 23,000 खानदानों तक रमजान निगहबान बैग पहुंचाए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान निगहबान पैकेज की तफसीलात पेश कर दी। कहा, पंजाब की 12.5 करोड़ आबादी में से तकरीबन 3.25 करोड़ अफराद तक ये रिलीफ पहुंचेगा। किसी हुकूमती इदारे के पास मुस्तहिक अफराद का डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए पंजाब हुकूमत को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नादरा के इस डेटा से मदद लेना पड़ी है, जो गुज़श्ता रमज़ान में आटे की तकसीम के दौरान मुरतब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब का अगले 12 दिन में पूरे सूबे की आबादी की मौशी हालत का सर्वे कराने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज़। कमिश्नर कराची ने अशाय और अनोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। दूध 200 रुपये, चीनी 130 रुपये, चक्की आटे की रिटेल कीमत 140 रुपये, मुर्गी 598 रुपये, बकरे के गोश्त की कीमत 1700 फी किलो मुकर्रर। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया प्राइस चेक करेगी। ज़ियारत में बर्फबारी के हसीन मनाजिर, सयाहों और मकामी अफराद की तफरीह। कान मेहतरजई और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी। कोयटा, नोशकी, मस्तोंग, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश। यकबस्ता हवाओं से सर्दी बढ़ गई। गैस प्रेशर में कमी और बिजली मुअत्तल होने से शहरी परेशान। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में आज भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। गवादर में 10 रोज़ कबल होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती पानी की बदबू से इलाका मकीन परेशान। कहा, गवादर के 15 से ज़ायद छोटे कस्बों में अब भी पानी है। निकासी आब का अमल ज़िले इंतज़ामिया और पाक आर्मी की निगरानी में जारी। ठट्ठा के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार 14 माहीगीरों का अब तक सुराग न मिल सका। 45 माहीगीरों में से 31 को बचा लिया गया। माहीगीरों की तंजीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि माहीगीरों की तलाश के लिए सरकारी सतह पर कोई मदद नहीं की जा रही।
वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल और कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सखर बिराज और धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। कराची वाटर कॉरपोरेशन एक कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मुशावरत पर वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पांव पर खड़ा करेंगे। पीटीए ने सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया। चेयरमैन पीटीए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। आइंदा समाअत से कबल वजारत दाखिला और पीटीए जवाब दें। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्म में अदालत का अहकामात विफाकी हुकूमत पीटीए समेत दीगर को इरसाल करने का हुक्म। लाहौर में घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन हो गया है। उसे आईसीयू में रखा गया है। रिजवाना पर इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी बीवी ने तशद्दुद किया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया था। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर तालिब इल्म लारेब के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। कत्ल और डकैती की दफ़ात शामिल। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुतल्लिका थाने का SHO मुअत्तल। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जाँ बहक शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुल्ज़िम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकालने से मुतालिक दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला पेश नहीं हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शेख रशीद अहमद का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी, क्योंकि शेख रशीद विफाकी काबीना का हिस्सा थे। केस की तहकीकात के बाद नैब ने मुल्ज़िमान की फहरिस्त से शेख रशीद का नाम निकाल दिया था। अदालत ने कहा कि शेख रशीद अगर इस केस में मतलूब नहीं तो इनका नाम किसने ECL में डाला। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 घंटे दे रहे हैं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसराइली फौज के वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में एक घर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइल के साहिली शहर हीफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी मरकज में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रकों को शिमाली गजा में दाखिल नहीं होने दिया। आलमी इदारा खुराक का 20 फरवरी के बाद पहला काफिला शिमाली गजा पहुंचा था। कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने का फैसला। हमास जंगबंदी मुआहिदा तय पाने तक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी रखने पर रज़ामंद। कहा काबिज इसराइली अब भी मुआहिदे से भाग रहे हैं। रवा हफ्ते काहिरा में हुए मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द गैर हाजिर रहा था। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तुर्क सदर उर्दवान ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इश्तियाल अंगेजियों को रोकने के लिए मुतल्लिका हुकाम को अपने पैगामात पहुंचा चुके हैं। इसराइली आबादकार इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल को फौजी साजो सामान बरामद करने पर कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। कनाडा की अदालत में मुकदमा फ़लस्तीनी, कैनेडियन और इंसानी हुकूक के वकीला ने दायर किया। दरखास्त में अदालत से कहा गया कि वो कैनेडियन हुकूमत को इसराइल को फौजी सामान बरामद करने से रोके। दूसरी जानिब चिली ने लातीनी अमरीका की सबसे बड़ी एरोस्पेस नुमाइश में इसराइली फर्म्स की शिरकत पर पाबंदी लगा दी।
पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। निकी हेली के सदारती दौर से बाहर निकलने का इम्कान। दोबारा सदारत के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन के भी शिमाली कैरोलिना प्राइमरी जीत ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई। HPL PSL 9 में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा के 6 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं तो कराची के पॉइंट्स की तादाद 4 है। इस्लामाबाद ने 7 मैचेस में 7 और लाहौर ने सिर्फ 1 पॉइंट हासिल किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि ग्लैडिएटर्स की कामयाबी का राज बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आमिर ने कहा कि वो 3-4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं, कमबैक का नहीं सोचा। साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल ने विमेन क्रिकेट की तारीख में नया बाब इजाफा कर दिया। वो 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ज्यादा बॉलिंग करने वाली पहली विमेन बॉलर बन गई। भारत में जारी विमेन क्रिकेट लीग के मैच में शबनम इस्माइल ने 132.1 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद करवाई।